हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और गाइस, आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है ही, होपफुली आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मतलब मैसेज करके भी पूछते हैं, इंस्टा पे भी, कि आपने अपना वेट कैसे कम किया, अपना वेट कैसे कम किया। तो ये वेट जो मैंने कम किया है, मैं सच्ची बताऊँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देती हूँ कि मैं अपनी फ़ोटोज़ शेयर करूँगी। मैंने मतलब जब वेट लूज़ नहीं किया था उससे पहले जो मैं कैसी दिखती थी, और अभी मैं वेट लूज़ करने के बाद मैं कैसे दिखती हूँ। मैंने जो अपना वेट किया है, मैं 70 केजी की थी और मैंने 70 से अभी मैं 58 केजी पे आ गई हूँ। सो सबसे पहले तो मैं अपने आप को शाबाशी दे लेती हूँ, बहुत बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने। सो गाइस, ऐसा है कि मैंने जब अपना वेट लूज़ किया तो मैंने ना मैं जिम गई, ना मैंने किसी डाइटिशियन से कोई डाइट ली, मैंने कुछ नहीं। मैंने मतलब अपने हिसाब से चीज़ें करी थी। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी गाइस, लाइक लोगों की भर भर के वीडियोस कि आप 10 दिन में 10 किलो वज़न कम कर लो, 1 महीने में 15 किलो वज़न कम कर लो। तो मतलब जब हम वेट लूज़ वाले फेस में होते हैं ना, जब हमें लगता है कि हमें वेट लूज़ करना है, तो हम सबसे पहले ना ईजिएस्ट ढूंढते हैं कि अच्छा 10 दिन में 10 किलो, मतलब तो फिर तो उसके बाद लाइफ सेट है। बट गाइस, ऐसा नहीं होता है। अगर हम 10 दिन में 10 किलो वज़न, पहली बात तो कम होने का कोई लॉजिक होता ही नहीं है कि 10 दिन में 10 किलो वज़न कम हो जाएगा। बट अगर इनकेस किसी का हो भी गया 10 दिन में 10 किलो, तो खैर बहुत बड़ी बात है। 5 किलो 6 किलो अगर हो गया, तो जो वेट आपका ऐसे ऐसे रिड्यूस होगा ना जितनी जल्दी, वो उतनी जल्दी फिर वापस भी आएगा आपका। क्योंकि वो हमारा एक्चुअल में हमारा वेट नहीं रिड्यूस होता है, हमारा वाटर, जो हमारा वाटर वेट होता है वो रिड्यूस होता है। सो जो सबसे पहली गलती हम लोग करते हैं जब हम वेट रिड्यूस करने की सोचते हैं, हम सोचते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है हम उतनी जल्दी वेट रिड्यूस करें। सो गाइस, ये वर्क नहीं करता है, क्योंकि मैं खुद करके देख चुकी हूँ। 10 दिन में 10 किलो वेट कम करना, मतलब हम लोग ऐसी ऐसी डाइटें फॉलो करते हैं कि मतलब खुद को भूखा मार रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यार, नहीं होता। अब मैं बताती हूँ अपने बारे में कि मैंने कैसे कम किया। सो गाइज, मैं कभी भी एकदम स्लिम नहीं थी। मैं शुरू से ही, मैं बचपन से ही थोड़ी चबी हूँ। और मुझे सच बताऊँ तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, कभी ना पहले पड़ता था ना अब पड़ता। अब पड़ता है थोड़ा सा एक्चुअली। अब खुशी होती है जब सब लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत फिट हो गए हो, या आपने अपना वेट रिड्यूस करके आप अच्छे लग रहे हो। बट अगर मुझे कोई मोटा बोलता था कि आपका वजन बढ़ गया है, आप मोटे हो गए, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था। ठीक है यार, मेरी बॉडी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो किसी से मुझे क्या लेना देना। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपका जब वेट बढ़ता है तो आपको ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लाइक आपको हेल्थ रिलेटेड बहुत इश्यूज होने लगते हैं। तो मेरे केस में अब वेट, एक तो नॉर्मल इंसान वेट लूज़ करता है, उसके लिए तो प्रॉब्लम्स हैं ही। बट अगर आपको पीसीओडी है, या थायराइड है, या फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, ऐसा कुछ है, तो आपके लिए ना वो वेट रिड्यूस करना बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है। और मैं तो खैर इतनी लकी हूँ कि मुझे थायराइड भी था, मुझे पीसीओडी भी थी, मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस भी था, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो अभी जो सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि वो जो मेरा वेट जो बढ़ा हुआ था, वो मेरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रहा है, कि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है उसकी वजह से। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलो यार, अब हो गया, बहुत वेट कम करना है। तो गाइस, फिर अपन ने शुरू किया। सो गाइस, जो डाइट है वो सेकेंडरी चीज़ है, कि हम क्या, कौन सी डाइट फॉलो कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मैंने जो सबसे पहले जो चीज़ करी थी, वो मैंने किया था, शुगर कट किया था अपनी डाइट से, बिल्कुल कट कर दिया था। मैं एक स्पून भी नहीं, मतलब। और जबकि मेरे लिए डिफ़िकल्ट, जो सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ में डिफ़िकल्टी आई थी वो यही था, क्योंकि मैं चाय की बहुत शौकीन, बहुत ज़्यादा शौकीन थी चाय की। और सब वो मेरे लिए सबसे बड़ा था कि लाइक चाय के बिना कैसे रहना। बट ठीक है, कुछ तो, कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ता है। सबसे पहले मैंने अपनी डाइट से शुगर कट किया। उसके बाद फिर मैंने अपना एक रूल बना लिया कि मेरे को 10,000 स्टेप्स एक दिन के चलने ही चलने हैं। ठीक है, 10 कम से कम है, मैं 20 तक भी गई हूँ, 22 तक भी गई हूँ, 24,000 स्टेप्स तक भी गई हूँ। अब इसके लिए सबसे आसान तरीका आपको मैं बताती हूँ। कानों में हेडफोन डालो, किसी भी अपने दोस्त को, अपनी फैमिली में कहीं भी फ़ोन करो, बात करते करते वो कब स्टेप पूरे हो जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं लगेगा। उसके बाद जो मैंने चीज़ें, जो चेंजेस किए, वो मैंने ये किए कि मैंने अपने आप को ना भूखा नहीं रखा गाइस, बिल्कुल भी भूखा नहीं रखा कि मैं डिनर स्किप कर दूँ, मैं लंच स्किप कर दूँ, या मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर दूँ। मैं नहीं हूँ वो बंदे कि मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ।
मुझे भूख लगती है, मैं खाती बहुत थोड़ा हूँ, बट मेरे को प्रॉपर टाइम पे चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैंने ना बस चीज़ों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। लाइक जैसे हम पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं, तो मैं उसको बस उसका मैं हेल्दी वे ढूंढने लग गई कि मेरे को क्या चीज़ है, जैसे मैं किस किस वे में मैं हेल्दी रहूँ, किस वे में मैं हेल्दी चीज़ें खाऊँ। सो गाइज, जैसे मैंने बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर दिया था। ऐसा भी नहीं है कि कसम ही खा ली कि भैया ठीक है बिल्कुल नहीं खाऊंगी। कभी कभी होता है, कोई स्पेशल ओकेज़न आ जाता है या हम कहीं बाहर हैं तो खाना भी पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, बट ठीक है, जिस दिन आपने मैं अपने केस में ऐसे करती थी कि जिस दिन मुझे पता है कि आज मैंने बाहर का खाया या कुछ अनहेल्दी खाया, तो मेरी जो वॉक थी वो बढ़ जाती थी। तो मैं ज़्यादा 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 स्टेप चलती थी। पानी, दिन भर में बस वाटर बॉटल हाथ में लेकर घूमती रहती थी और पानी पिया। ठीक है, इस चीज़ में एक अगर आपको पानी पीना है दिन में, तो आपको हेल्प करेगा कि आप मेरी वाली गलती ना करें कि वाटर बॉटल लेके घूम रहे हैं, या फिर बोतल से हम पानी पीते हैं बस ऐसे पिया, एक घूंट दो घूंट पीते हैं। आप ग्लास लेके हमेशा पानी पियो, तो बहुत हेल्पफुल होता है कि वो ग्लास से आप ज़्यादा पानी पीते हो। उसके अलावा फिर मैंने एक बंदा है जिनका यूट्यूब चैनल है, आई गेस उनका नाम स्वीकार भारद्वाज है। तो उनकी मैंने वीडियोस देखी थी। तो उनकी वीडियो में था कि आप एक दिन के लिए, मतलब 15 दिन में, 20 दिन में, एक दिन के लिए आप ऐसा करो कि आप उस एक पूरे दिन में, मैंने ऐसा किया था कि मैं ना शुगर लेती थी, ना मैं सॉल्ट लेती थी, ना मैं ऑयल लेती थी। ये तीनों चीज़ें मेरी कट हो जाती थी ना। मैं मतलब शुगर से रिलेटेड, जो शुगर तो खैर मैंने छोड़ ही दिया था। खाना भी कोई ऐसा नहीं खाते थे जिसमें सॉल्ट डलता है या फिर ऑयल डलता है। मैं एक दिन ऐसा करती थी वीक, मतलब 15 दिन में या 20 दिन में। और ये बहुत हेल्पफुल होता है कि आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स कर देता है। सो गाइस, खाना खाते वक्त जब भी आप खाना खा रहे हो, आप अपनी प्रॉपर मील लो। मैं कभी नहीं, मैंने ये नहीं किया कि मैंने लंच स्किप कर दिया, ये स्किप कर दिया, वो स्किप कर दिया, ठीक है। बट आप जब खाना खाने बैठते हो तो आप उसमें दाल, जो भी मतलब सब्जी आप ले रहे हो, सब्जी लो, आप उसमें सैलेड लो, आप उसमें दही लो, रायता लो, ये सब चीज़ें लो, तो आपका थोड़ा सा पोर्शन अपने आप कंट्रोल होगा। और चबा चबा के खाना है गाइस, अच्छे से चबा के खाना है, ठीक है। मैंने ये भी किया। और गाइस, सबसे बड़ा जो चेंज मैंने किया, मैंने ना अपना सोने का रूटीन, मतलब जल्दी सोना जल्दी उठने वाला रूटीन अपना सेट किया। पहले मुझे लगता था कि इतना डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट है, कि क्योंकि मैं वो बनती हूँ, मैं रात रात भर जागती थी, सॉरी कि मुझे ना रात में 3 बजे 4 बजे तक लेट के आराम से फ़ोन चलाने की आदत है। ये सब आदत है मेरी लाइफ में। जो सबसे बड़ा मेरे वेट लूज जर्नी के टाइम पे जो चेंज किया वो ये था कि मेरे लिए टास्क ये था कि मैं अपना ये रूटीन कैसे चेंज करूँ, ठीक है। बट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जब आप एक तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हो, और फिर एक दिन में आप 10,000 15,000 20,000 स्टेप्स चल रहे हो, तो आप थक जाते हो। जब आप थक जाते हो तो आपको नींद भी अपने आप से आने लगती है। और अगर आप जल्दी सोएंगे, ऑब्वियस सी बात है, रात में लेट तक नहीं जगेंगे, तो ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, तो ये तो चांस यही ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद गाइस, आपको कोशिश करनी है कि आप जो शाम में डिनर करते हैं, डिनर आप थोड़ा जल्दी करें। कि मैं ऐसा करती थी, मैं 6:30 7 बजे अपना डिनर कर लेती थी। ऐसा नहीं है कि मैं 10 बजे तक 11 बजे तक मैं बैठी हूँ, मैं अपना डिनर जल्दी कर लेती थी। तो बस यही सब मैंने चेंजेस किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिला है। मैंने तीन महीने के अंदर, आई गेस 3 साढ़े 3 महीने के अंदर मैंने अपना इतना वेट कम किया है। और अभी मेरा ऐसा है कि मैं अपने वेट पे बहुत खुश हूँ कि मेरा जो वेट है, मुझे अभी कोई कम करना नहीं करना कि मुझे कम करना है। बट द पॉइंट इज़ कि अभी जो मेरी सिचुएशन है, ना मुझे थायराइड है, ना मुझे पीसीओडी है, ना मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो सबसे मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न था। वो चीज़ मेरी आज ख़त्म हो गई है। क्योंकि अगर आपका वेट बढ़ता है, अगर आप शुरू से चबी हो, शुरू से हेल्दी हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपका वेट अचानक गाइस बढ़ता है, तो वो फिर बहुत डेंजर होता है कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ा देता है। सो बस यही छोटे छोटे चेंजेस आपको करने हैं, और आप अपने आप में चेंजेस देखना शुरू करोगे गाइस। जिस दिन आप चीनी छोड़ोगे ना, उस दिन से आपको अपनी बॉडी इतनी एनर्जेटिक फील होगी कि हाँ यार, कुछ तो है बॉडी के अंदर। और बाकी
ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये सब चीज़ें आदत में जब एक बार आ जाएगी। अभी आज मैं इस सिचुएशन पे हूँ कि मैं इतनी बड़ी चाय लवर थी, मैं इतनी बड़ी चाय के लिए पागल थी कि अगर मुझे कोई रात में 2 बजे उठा के भी पूछेगा ना कि चाय पीनी है तो मैं कभी मना नहीं कर सकती। और आज मेरी चाय अपने आप छूट गई है क्योंकि अभी मुझे ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी की आदत लग गई है। कभी कभी नॉर्मल कॉफ़ी भी मैं पी लेती हूँ और अब मुझे चाय में मज़ा नहीं आता, मीठे में मज़ा नहीं आता। तो वो धीरे धीरे अपने आप आदत छूट जाएगी। अभी जो सिचुएशन में हूँ करंट में, ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ छोड़ रखा है, मैं सब खाती हूँ बट एक हेल्दी वे में। मुझे पता है कि कौन सी इस टाइम ये चीज़ मुझे खानी चाहिए, इस टाइम ये नहीं खानी चाहिए। और प्लस अभी ऐसा है कि मैं जिस वेट पे हूँ मुझे अपना वेट वो मेंटेन रखना है। मैंने उस वजह से अभी जिम ज्वाइन करी है क्योंकि गाइस बहुत जल्दी हम अपनी होम कंट्री इंडिया आने वाले हैं। तो जब इंडिया जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इतने दिनों के बाद, 1 साल के बाद अपनी फैमिली, अपने घर वालों से आप मिलते हो तो बहुत कुछ खाते हो बाहर का, सब चीज़ें। तो इस वजह से मैं कि अभी जिम ज्वाइन किया कि ठीक है मैं अपने वेट को कंट्रोल रख पाऊँ। सो गाइज होपफुली आपको मेरी ये वाली वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो बाय बाय।